है, अगर गैस है तो फिर लाइनें क्यों हैं, किल्लत क्यों? और अब यह खबर आई है कि ईरान ने यह कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के झंडे लगे जहाजों को जाने में किसी प्रकार का अटैक नहीं करेगा। आज करीब 36 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर है। 2014 में 11 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर। पटल पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि 400 रुपए का सब्सिडी सिलेंडर था। सब्सिडी में तो कई जगहों पे मुफ्त भी मिल रहा। मार्केट रेट 1241 था। जो इस वक्त पूरे देश का सवाल है, अगर गैस है तो फिर लाइनें क्यों हैं, किल्लत क्यों है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर यह कहा गया है कि देश के सामने संकट है, मैं कहूंगा नहीं साहब, गौर से देखिए, दुनिया के सामने संकट है। इस समय दुनिया का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां युद्ध नहीं हो रहा है? खाड़ी में युद्ध आपको दिख रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, चाइना ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे पीसफुल देश भी आपस में युद्ध कर रहे हैं। इजराइल हमास का युद्ध काफी पहले से चल रहा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि खाड़ी युद्ध के कारण जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी जहां से हमारा सर्वाधिक क्रूड ऑयल आता है, उसके पूर्व दिशा में जितने देश पड़ते हैं जो उस सप्लाई पर पूर्णतः निर्भर हैं, उन देशों की स्थिति देखिए। पाकिस्तान में क्या हो गया? 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। सेम थिंग बांग्लादेश, सेम थिंग श्रीलंका, सेम वही चीज फिलीपींस और वही चीज इंडोनेशिया। भाई साहब देखिए तो कि समुद्र में सुनामी आई हुई है और आप कह रहे हैं कि साहब जहाज में जो झटके लग रहे हैं उसके लिए कैप्टन दोषी है, उसके लिए सुनामी दोषी नहीं है। यानी कोई भी घटना होगी, अगर कोविड आ गया तो साहब उसके लिए उन्होंने नहीं बोला कि चाइना या कोई और दोषी है, तो मोदी दोषी है। वैक्सीन नहीं बन रही है तो मोदी दोषी है। वैक्सीन बन गई तो बीजेपी का वैक्सीन है, उसके लिए मोदी दोषी है। यानी ये जो विपक्ष के अंदर एक फितरत हो गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं बताना चाहता हूं, जो यहां तो अभी यंग बच्चे बैठे हुए हैं, जो लोग हमारी उम्र के हैं या हमसे बड़ी उम्र के हैं, इससे बुरी स्थिति आई थी 1991 में, जिस समय इराक और कुवैत वाली लड़ाई हुई थी, गल्फ वॉर शुरू हुई थी। ट्रेनें आधी कैंसिल हो गई थी, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। गैस को तो छोड़िए, और मैं चुनौती से कहता हूं, अटल जी अडवाणी जी ने किसने बयान दिया था उस समय सरकार के खिलाफ उस परिस्थिति को लेकर? मगर आज फिर भी आपको बताते हैं, क्रूड ऑयल का भंडार सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में है। वाणिज्य मंत्री भी कह चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी कह चुके हैं। एलपीजी गैस में एक समस्या होती है कि उसको बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, लंबा समय का भंडार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गैस लीक करती है। आपने भी देखा होगा, आपके यहां 6 महीना या साल भर कोई सिलेंडर रखा रहे, बाद में आप देखेंगे तो उसमें आधा जो है वो निकल गया होता है। इसलिए उसका लंबा स्टोरेज नहीं हो सकता जितना क्रूड ऑयल का हो सकता है। सरकार ने उस पर भी आश्वस्त किया है। पर आप सोचिए कितनी दुखद बात है कि विपक्ष के एक सांसद खड़े होकर कहते हैं कि मैं सारे लोगों से कहता हूं जितना एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हो खरीद के रख लो। इसका मतलब अगर आप गौर से देखें, याद करिए ऐसी स्थिति आई थी जब ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आई थी कोविड के समय। सडनली ऑक्सीजन सप्लाई 10 गुना बढ़ गई थी। 1 हफ्ता लगा था सिर्फ सरकार को उसको कोप अप करने में, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी कमर्शियल ऑक्सीजन रोक के और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की थी। मगर उस बीच में ही हाहाकार मचाना, मुझे लगता है विपक्ष को इस फितरत से बाज आना चाहिए। और जनता भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है। आज की परिस्थिति में भी विपक्ष को ऐसा कोई वातावरण बनाने से बाज आना चाहिए कि जिनको जरूरत है वो भी खरीदें, जिनको लग रहा है फ्यूचर में होगा तो वो भी बुकिंग करने के लिए चले जाएं। अभी आपने देखा होगा डिप्लोमेटिक लेवल पे अब इन्होंने क्यों फोकस शिफ्ट किया? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की बात हुई। कल प्रधानमंत्री जी की भी वहां के राष्ट्रपति से बातचीत हुई। और अब यह खबर आई है कि ईरान ने यह कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के झंडे लगे जहाजों को जाने में किसी प्रकार का अटैक नहीं करेगा। अब अचानक उनको नजर आया कि साहब यहां पर तो अब सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी जगहों पे आए। और लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूं, एलपीजी की दामों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण अब सरकार का नहीं है 2014 के बाद से। 1995 में WTO से एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत 2010 में डीजल के दामों पर से सब्सिडी हट गई और 2014 पर से सरकार को दाम नियंत्रित करने का अधिकार हट गया। अब सरकार एक ही तरीके से दाम नियंत्रित कर सकती है कि वो अपने टैक्स में छूट दे। अब मैं बताना चाहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में नहीं है, किसी राज्य ने नहीं आने दिया। मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके कितने राज्य सरकारें हैं?
जो उसमें से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी को, उसमें से मिलने वाले टैक्स को कम करने को तैयार हैं? बताएं। इससे होता है आपदा में अवसर नहीं तलाशना। और ये लोग कितने खतरनाक हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आज कह रहे हैं पेट्रोलियम की स्थिति, याद करिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई के समय हमारा रशिया से सबसे ज्यादा पेट्रोल आता था, मतलब क्रूड ऑयल। तो क्या कहते थे, अरे आप रशिया के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आपको ह्यूमैनिटी नजर नहीं आ रही है? यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है, यानी जहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई आती है उससे लड़ा दो। अब आइए साहब, हमारा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, यानी विदेशी व्यापार में। अब अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमेरिका के खिलाफ बोलिए। अब आइए, इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है, तो इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में हमें सबसे बड़ी सप्लाई करने में इजराइल, तो इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? यानी जहां जहां से भारत की कोई स्ट्रेंथ मिलती है उन सब से भारत की लड़ाई करवाओ और फिर यहां आकर ताली बजाओ। बहुत सारी हैं सुधांशु जी, इस पर तो मैं खैर आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी चूंकि गैस की किल्लत को लेकर हम बात कर रहे हैं, बहुत जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लोग 3-3, 4-4 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। कमर्शियल गैस का हाल क्या है ये आप जानते हैं, कई होटल्स बंद हो रहे हैं, कई ने अपने मेन्यू में कटौती कर दी है। तो ऐसा तो नहीं है कि किल्लत नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं अभी भी सुधर जाओ, अपनी गलतियों में सुधार कर लो, अभी भी जरूरी कदम उठा लो, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। चलिए मैं पूछता हूं क्या जरूरी कदम उठाया जा सकता है? जाके प्रदर्शन करो जहां जिन देशों में लड़ाई हो रही उनके सामने। मतलब क्या चाहते क्या हो मेरे भाई? मैंने कहा ना, ये वही बात है कि सुनामी आ रही है, हम कह रहे भूचाल आ गया है। आपका घर इतना मजबूत था कि वो थोड़ा सा वो झाड़ फानूस हिलता हुआ दिखाई पड़ा, देखो 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 इन्होंने बहुत गड़बड़ बनाया था इसीलिए हिल रहा। अरे भाई अगल बगल वाले धराशायी हो गए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप विपक्ष के हैं, आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए। एलपीजी का मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, उनको बोलने का मौका संसद में दिया गया, और क्या शुरू हो गए? ये फरवरी 2026 में शुरू हुए युद्ध के कारण एलपीजी की समस्या आई है, और वो एप्स्टीन फाइल पे आ गए, जो 2019 में मर चुका है एप्स्टीन। मतलब आप सोचिए ना कि इनका उद्देश्य यही है। इसलिए मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन है दीजिए। चलिए आप नहीं देना चाहते, आपको लगेगा सरकार उसका लाभ ना ले, तो अपने राज्यों में तो करके दिखाइए। ऐसा नहीं आप हर जगह विपक्ष में। आप तेलंगाना में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, आपकी कर्नाटक में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, हिमाचल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, वहां करके दिखाइए। तो मैं मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। अब राहुल गांधी